आपकी जिंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों आपके साथ यह 3 बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक साथ 3 बड़े चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि मैं देख रहा हूं आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन दोस्तों अब जो होने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए और आपका जीवन सूरज की तरह चमकने लगेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ऊपर वाले जब भी देते हैं तो छत पर फाड़ के देते हैं, और अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे हैं वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी अब आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में पास हो जाते हैं उसके जीवन में बहुत सारा धन दौलत आने लगता है, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज अब आपको बहुत आसानी से मिलेगी। दोस्तों अब आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। भगवान शनिदेव महाराज अब आपको मेहनत का फल देने वाले हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है। ऐसा घटना आपके साथ होगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो घटना होने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आप बता दें, अब आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, उतना ही ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आपके दुखों का अंत होगा, दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। अब आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन सामने आने वाला है। दोस्तों अब आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों अब आप जिंदगी भर बैठकर खाएंगे, फिर भी आपका धन खत्म नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका बैंक बैलेंस फूल हो जाएगा, घर की तिजोरियां लबालब भर जाएगी, कितना पैसा आपके पास आने वाला है। दोस्तों जीवन का असली सुख अब आपको मिलने वाला है, जीवन का सबसे बड़ी खुशी अब आपको प्राप्त होगी। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपके पास इतना पैसा आएगा कि पैसा गिनते गिनते आप थक जाओगे। जी हां दोस्तों, बहुत पैसा आपके पास आने वाला है। अब आपके जीवन का सबसे अच्छा समय आ चुका है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब चारों तरफ से आपको खुशियां मिलने वाली है। दोस्तों अब आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, आप खुशी से नाचे लगोगे, इतना ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा समय आपके लिए निर्माण हो चुका है। दोस्तों समय का सबसे बड़ा सुख आपको मिलेगा। आपकी जिंदगी अब पहले जैसा नहीं रहेगी। अब आप जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा समय आपके लिए निर्माण हो चुका है। दोस्तों भगवान से आप 10,000 मांगेंगे, भगवान आपको 10 लाख देंगे। जी हां दोस्तों, ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद है और आपके परिवार की रक्षा कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। दोस्तों आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपके ऊपर कई सारे देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है। कई सारे देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपके दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कि दोस्तों अब आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका दुश्मन आपके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी रक्षा देवी देवता कर रहे हैं। आपका दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं वह चीज आपको हर हाल में मिलकर रहेगी। दोस्तों अब किस्मत का जलवा सारी दुनिया देखेगी। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत गुड न्यूज भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। दोस्तों ऐसा गुड न्यूज मिलेगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों अब आपको यह गुड न्यूज हर हाल में मिलकर रहेगा। दोस्तों कल से आपके जीवन में 9 दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ होगा, और यह शक्तियां आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव लाने वाली हैं, जो आपके भाग्य को बदलने में मदद करेंगे। जी हां दोस्तों, इन 4 लोगों का आशीर्वाद और इन 9 देवियों की कृपा से
आपका जीवन सचमुच एक चमत्कारी मोड़ लेने वाला है। आपको शायद यह सुनकर विश्वास ना हो, लेकिन यह सच है कि अब वह समय आ चुका है जब आपके सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। आप कल से अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत बदल रही है। जो लोग कल तक आपको ताने मारते थे, वे अब आपकी तारीफ करेंगे, वे आपकी सफलता को सलाम करेंगे। कल से आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप घर घर जाकर मिठाई बांटेंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों, यह 9 दिव्य शक्तियां आपके साथ होगी और ये 4 लोग आपकी सफलता के रास्ते में हमेशा आपका साथ देंगे। अब वह समय आ गया है जब आपके सभी दुख खत्म होंगे और आपकी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। याद रखें, अगर आप मेरी 3 बातों पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि 9 दिव्य शक्तियां आपके जीवन को बदलने वाली है। जी हां, ये शक्तियां आपके जीवन में नई खुशियों की शुरुआत करेंगी और आपके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह घटना आपको चौंका देगी। दोस्तों, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कलयुग में ऐसी कोई घटना घट सकती है, लेकिन अब वह समय आ गया है। आप जब पूरा सच जानेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। ये दिव्य शक्तियां आपको इस घटना से रक्षा करेगी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब तक जो भी संकट और परेशानियां आपके जीवन में थी, वे अब समाप्त होने वाली है। ये शक्तियां आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उसका फल अब आपको मिलने वाला है। हम जानते हैं कि पिछला साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा था। आपने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह सफलता आपको नहीं मिली जिसके आप हकदार थे। लेकिन अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलना शुरू होगा। अब आपकी असली पहचान हो चुकी है। अब जो शत्रु छिपे हुए थे, वे भी अब सामने आएंगे और आप उन्हें हराने में सफल होंगे। अब वे आपकी सफलता को रोकने में असफल होंगे। जो दिव्य शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हुई है, वह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। यह एक खास योग्य है जो आपके लिए वरदान बनने वाली है। यह शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। इस शक्ति का संबंध आपके राष्ट्र से है। यह एक ऐसा अवसर है जो फिर कभी नहीं मिलेगा। हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे और अब पछता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और हमारा महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो लोग हमारे कार्यक्रम को ध्यान से देख रहे हैं, वे जानते हैं कि हम जो कहते हैं वह 100% सही होता है। हम आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करके आपको सत्य जानकारी देते हैं जो ज्योतिषीय गणना पर आधारित होती है। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। जी हां, यह परिवर्तन इतना बड़ा और शुभ होगा कि आप इसे खुद महसूस करेंगे। अगले एक दिन में एक दिव्य शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। अब उसका पूरा फल मिलने वाला है और वह भी पूरी तरह से आपके जो भी रुके हुए काम थे, जो अब तक समस्याओं के कारण अधूरे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। आप अपनों का पूरा सहयोग पाएंगे और आपके जीवन की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले 24 घंटों में भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। महादेव शिव की आशीर्वाद से आपकी सभी परेशानियां और संकट समाप्त हो जाएंगे। जो लोग आपके दुश्मन थे और आपको नष्ट करने के लिए योजनाएं बना रहे थे, शिव जी अब उन्हें दंड देंगे और आपकी मदद करेंगे। आप अब अपनी पहचान से छिपे हुए शत्रुओं को भी पहचान पाएंगे और उन्हें हराने में सफल होंगे। आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हमेशा से रहा है और यह शक्ति आपको हर कठिनाई से बचा रही है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी है, जो अब आपके जीवन में पूरी तरह से आ चुकी है और अब उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। मगर कुलदेवी माता
आपसे कुछ अपेक्षाएं भी रखती हैं, और यदि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो उनकी कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। अगर आप यह करेंगे तो आपके शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सच्चे मन से जय कुलदेवी माता जरूर लिखें और इस समय का पूरा लाभ उठाएं। आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है और आपकी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार होने वाले हैं और आपकी सफलता की दिशा आसमान छूने वाली होगी। जिन चीजों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब आपके वास्तविक जीवन का हिस्सा बनेंगी। मित्रों, आपकी कुंडली में एक अत्यधिक दुर्लभ और शक्तिशाली धन योग बन रहा है। यह कोई साधारण योग नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशेष योग है जो आपके जीवन में अपार समृद्धि ला सकता है, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और सभी बातें समझें। हम जो उपाय आपको बताएंगे उन्हें जरूर करें, क्योंकि इससे कुलदेवी माता प्रसन्न होंगी। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपका जीवन केवल सुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। आपने जो सफलता अपने सपनों में भी नहीं सोची थी, वह अब आपको मिलने जा रही है। हम बार बार नहीं कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 2025 आपके लिए खुशियों से भरा हो और 2024 की तरह बर्बाद ना हो, तो आपको हमारी बातों को पूरी तरह ध्यान से सुनना होगा। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि आपके ग्रहों की स्थिति और कुंडली के अनुसार है। जब हम ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता है, लेकिन यदि हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो हमें कंगाली और बर्बादी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हर कदम पर आपको धोखा दिया और आपके कई प्रयासों को असफल कर दिया। आपको यह समझने में भी देर हो गई कि आपके असफल होने का कारण क्या था। यह सच्चाई थी कि आपके दुश्मनों ने आपकी सफलता को बाधित करने के लिए गहरी चालें चली थी और आपने उन पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया। अब समय आ गया है कि आप उन चालबाज को पहचाने और उनसे बचकर रहे। आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। जब कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तो आप बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करते हैं। आपकी यह विशेषता आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप कभी नहीं सोचते कि मदद करने से आपको कितना नुकसान हो सकता है, बस आप जरूरतमंद की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसका कारण यह था कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म इस जन्म के होते हैं तो कुछ पिछले जन्म के होते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। अब आप अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। परंतु सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बेशर्त आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिना काटे, बिना स्किप किया जरूर देखिएगा, तभी आप लोग बातों को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर बेशर्ते आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिना काटे, बिना स्किप किया जरूर देखिएगा, तभी आप लोग बातों को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर वीडियो को देखने का कोई फायदा भी नहीं होगा, और अगर इसे काटेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत पछतावा भी होगा, क्योंकि आपको यह बात समझाना बहुत जरूरी है जो हम आपको गुप्त रहस्य, गुप्त खबर के बारे में बताने वाली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। साथ ही मित्रों, यह भी हम बता दें कि मित्रों, अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव लाने वाले हैं। यह समय आपके लिए एक अद्भुत वरदान के समान होगा, जिसमें ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मगर ध्यान रखें, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण तथ्य नहीं है। इसे समझने के लिए एक मजबूत दिल की जरूरत है। यदि आप यह सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब तक आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपको धोखा मिलता है, जबकि आप हमेशा अच्छे कर्म करते हैं। तो आज मैं आपको इसके पीछे की असली वजह बताऊंगा। आपके कई दुश्मन हैं, कुछ आप जानते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग आपके सामने दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वही आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। वे कभी खुलकर अपनी दुश्मनी नहीं दिखाते, बल्कि चुपचाप आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। इसलिए आपको अगले 24 घंटों के दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। यहां 3 महत्वपूर्ण बातें हैं
जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एक, पैसों की चर्चा केवल उधारी पर करें। जब तक कोई व्यक्ति खुद आपसे उधार नहीं मांगे तब तक पैसों की बात ना करें, तो वह पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर आप उस पैसे को भूलने का मन बना चुके हैं तभी उधार दे, वरना बिल्कुल ना दे। दूर, अपनी सफलता की बातें ना बताएं। कभी अपनी सफलता का ज्यादा ढिंडोरा ना पिटे। आपका दुश्मन आपकी सफलता के बारे में पहले से जान जाता है तो वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जितना हो सके अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी से भी अपनी आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा ना करें। टीम, नई चीजें सीखने के लिए समय उपयुक्त है। यह समय आपके लिए नए व्यापार शुरू करने या किसी नई योजना पर काम करने के लिए बेहद शुभ है। आपके ग्रह की स्थिति आपको सफलता दिलाने की ओर इशारा करती है। अब तक यदि आपके जीवन में परेशानियां रही थी और खुशियों का वक्त दूर था, तो अब वह सब कुछ बदलने वाला है। आपकी किस्मत का खेल अब बदल चुका है और आने वाले समय में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आज का दिन आपके लिए इनकम के सोर्स को बढ़ाने वाला रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी रुचि अधिक रहेगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको कुछ अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आपकी आय बढ़ने से खुशी होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं जिसमें उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप आज के दिन अपने जीवन में कुछ ऐसे अवसरों का सामना करेंगे जिनसे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। यह समय आपके लिए एक नई वित्तीय स्थिति उत्पन्न करने का है। आपके अंदर वित्तीय मामलों को लेकर बहुत सी योजनाएं बन रही हैं और अब आपके पास इन योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का सही समय आ चुका है। आपके पास नए आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, तो आज उनका फल मिलने की संभावना है। यह समय आपके लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का है, जहां आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचानने और उसका सही उपयोग करने में सक्षम होंगे। आपके आसपास के लोग आपकी कोशिशों और मेहनत की सराहना करेंगे और इससे आपको और भी प्रेरणा मिलेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलते हुए देखकर आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। जब आप अपनी मेहनत और समर्पण का परिणाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सही दिशा में काम किया है। यह समय एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है जो आपके आर्थिक जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। सामाजिक कार्यों में आपकी बढ़ती रुचि भी आज एक महत्वपूर्ण बात होगी। आप आज कुछ सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं जो न केवल आपकी छवि को सशक्त बनाएंगे बल्कि आपको आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति भी प्रदान करेंगे। जब आप किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करते हैं और आप खुद को अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, आपका आज के दिन का ध्यान कुछ ऐसी गतिविधियों पर रहेगा जो दूसरों की मदद कर सके और समाज के भले के लिए हो। यह कार्य आपको मानसिक शांति देंगे और आपकी समाज में स्थिति को भी मजबूत करेंगे। जब आप दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं और समाज के लिए कुछ योगदान देते हैं, तो यह भी आपके आत्म मूल्य को बढ़ाता है और आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। यह दिन आपके लिए एक महान अवसर के रूप में सामने आ सकता है जब आप अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। आपकी मदद से कुछ लोग अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और इससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आज आपको अपने साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कभी कभी रिश्तों में कुछ छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं जो दिनचर्या के तनाव से उत्पन्न होते हैं। ताकि आप दोनों मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकें, साझेदारी में अच्छे रिश्ते बनाए रखना समय की आवश्यकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मतभेदों का सामना कर रही हैं तो यह समय उन्हें सुलझाने और आपसी समझ बढ़ाने का है। हर रिश्ते में उथल पुथल आ सकती है, लेकिन एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने रिश्ते को अधिक मजबूत बनाने के लिए आपको अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता हो सकती है। आज का दिन आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि रिश्ते केवल प्रेम और समझ से ही मजबूत होते हैं। ताकि किसी भी प्रकार का तनाव हो सके, आज के दिन आपके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। यह संभव है कि आप अपने कार्यों और लक्ष्यों को लेकर थोड़ा अधिक प्रतिस्पर्धी महसूस करें और यह स्वाभाविक भी है।
प्रतिस्पर्धा के इस भावना का सकारात्मक उपयोग करें। यह आपकी कार्यक्षमता और उपलब्धियों को बढ़ा सकता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि आप अपनी प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ और सकारात्मक तरीके से अपनाएं। दूसरों के मुकाबले खुद को खड़ा करने का प्रयास करें, लेकिन अपनी ओर से किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें। यह प्रतियोगिता आपके लिए अवसरों का निर्माण कर सकती है, बशर्ते कि आप इसे सही दिशा में रखें। यह समय आपके लिए उन चीजों को पहचानने का है जो आपके विकास के लिए सहायक हो सकती हैं। प्रतिस्पर्धा एक बढ़िया प्रेरणा हो सकती है और अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको कुछ अजनबी लोगों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारी जीवन में नकारात्मकता का कारण बन सकते हैं। ताकि आप नकारात्मक व्यक्तियों से बच सकें, आपकी अंतरात्मा आज आपको संकेत दे सकती है कि कुछ लोग आपके आसपास हैं जिनसे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। ये लोग आपके लिए किसी प्रकार के तनाव या परेशानी का कारण बन सकते हैं। आप अगर इन अजनबी लोगों से सही समय पर दूरी बनाए रखते हैं तो यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपको बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपको किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। यदि कोई पारिवारिक समस्या आपको लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह भी दूर होगी। आप अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आएंगे। आपको अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आना होगा। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर काम करने का दिन रहेगा। यदि आप किसी योजना या कार्य को लेकर उलझन में है तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है। आपको किसी भी कार्य को करने से पहले ठंडे दिमाग से और बिना किसी जल्दबाजी के विचार करना होगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आज आपकी स्थिति में सोच समझकर किया गया। आपकी बुद्धि और विवेक आज आपके सबसे बड़े सहायक होंगे। मानसिक रूप से खुद को शांत रखकर निर्णय ले और अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से समझकर ही कोई कदम उठाएं। आपका निर्णय आज आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले हर पहलू पर विचार करें। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आज आपकी मानसिक स्थिति बेहद स्पष्ट और संतुलित है। फूल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है। वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा। वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है। जबकि है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है
भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है। भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है। वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो। तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है,
ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता, और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे, और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है इस चीज की सारी।
सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी। सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है, वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है जो सैलरी आपकी आती है। आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे, राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया, किसने देखा? अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया, तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो,
लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं? जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने सुख और दुख, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी और आपका साथ निभाऊंगी, और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम, जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा, यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वो अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वो सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा, लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं, हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो ये सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में ये सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा, आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी, वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और